अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज हम आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन लाहौर में, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि ये शख्स जिसे आप देख रहे हो, इसने ईद के दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद अपने ही सगे भाई का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दी। दूसरी बात यह है कि जब इसने ये हरकत कर दी, जब अपने भाई को मार दिया, तो खुद ही 15 पे कॉल करके पुलिस को ये बता रहा है कि 2 शख्स जो है वो वारदात की नीयत से घर दाखिल हुए और उन्होंने उसके भाई को मार दिया। जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे एंट्री की तो पुलिस ने जब ये सारा उसका बयान लिया तो पुलिस को थोड़े शक शुबाहत जो है वो उसमें दिखे, तो उन्होंने छत पे जाके भी देखा। फिर जो नीचे एक बंदा काम कर रहा था उससे भी उन्होंने तफ्तीश की कि किसी को ऊपर जाके देखा, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई बंदा भी ऊपर नहीं गया। लिहाजा छत के जरिए भी कोई ऐसा जरिया नहीं था कि 2 बंदे घर में दाखिल होकर ये वारदात करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। इन्हीं हक़ाइक़ को देखकर पुलिस की नीयत जो है वो सीधी जो है वो इस शख्स पे गई कि इसके भाई ने ही इसका कत्ल किया होगा, जबकि बूढ़े माँ बाप बेचारे चलने के भी काबिल नहीं है। वो घर के एक रूम में थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने इस शख्स से तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि इस बंदे ने ही अपने सगे भाई को गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसने खुद ही कबूल कर लिया और करना भी पड़ता, जाहिर सी बात है, फिर कत्ल जो है वो छुपता तो नहीं है। इसने अपने दलाइल में ये बात बताई कि मेरा भाई नशा करता था, घर जो है वो तंग करता था और काफ़ी सामान जो है वो घर का नशे की हालत में बेच चुका है, माँ बाप को परेशान करता है, उनकी परेशानी का सबब बनता है। जबकि ये शख्स जो है ये खुद माँ बाप से अलग रह रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ। इसके 4 बच्चे हैं और जिस भाई को इसने गला घोंट के मौत के घाट उतारा उस भाई का एक 4 साल का बच्चा है। इसने बताया कि इस भाई ने नशे की हालत में हमें इस कदर बेबस और लाचार कर दिया था कि मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैंने अपने सगे भाई को मार दिया। और रो रो के ये अल्लाह से भी माफ़ी मांग रहा है, अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। इसका बताना है गाइस कि ये जो भाई इसका जो इसके हाथों मारा गया है वो इस कदर जलील करता था अपनी फैमिली को कि उसकी बीवी भी उसे छोड़ के जा चुकी थी। एक बेटा था उसका जो उसके वालिदैन के पास रह रहा था। इसने तंग आके तो अपने भाई को ईद के दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद इसने उसे मार दिया। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये करूँगी कि ज़िंदगी मौत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम इंसानों के हाथ में ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी से भी अगर तंग आ जाते हैं या किसी से हम तकलीफ महसूस करते हैं तो हम फौरी ये फैसला ले लें कि इसे मार देना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे हल निकलते हैं। अगर ये भाई चाहता तो उसका इलाज भी करवा सकता था, उसे किसी न किसी तरीके से उसे माँ बाप को परेशान करने से रोक सकता था। और भी बहुत सारे ऐसे हल होते हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो हम सही फैसला लेके उन रास्तों पे चल सकते हैं। इस शख्स ने ये काम तो कर दिया, बट इसने ये नहीं सोचा कि उसका भी 4 साल का बच्चा जो है वो भी ज़लीलो ख्वार होगा और मेरे भी 4 बच्चे हैं। तो ये काम करने के बाद मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उनका क्या बनेगा जिनको मैं लावारिस कर रहा हूँ अपनी एक जज्बाती फैसले से या गुस्से में आके। जिस लिहाज से भी इस इंसान ने ये काम किया, जो भी इसके माइंड में था, ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है ना। क्योंकि जब मुल्ज़िम पकड़ा जाता है तो वो अपना गुनाह तो नहीं मानता, वो यही दलाइल देता है कि मैंने ये मजबूरी में कदम उठाया। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी होती है जो इंसान सीधा सिर्फ यही डिसाइड करता है कि इस बंदे की ज़िंदगी छीन ले। ये तो हक किसी को भी अल्लाह ने नहीं ना दिया कि किसी की ज़िंदगी छीन ले, किसी की चलते सांसें रोक दे। हम ऐसा तो गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंसान कोई भी तरीका अख्तियार कर सकता था। अभी एक भाई को तो इसने अपने हाथों से मार दिया, दूसरा खुद ये जेल में है। अब उनके माँ बाप को कौन देखने वाला है? उन बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? तो यही बातें हम पहले गुनाह करते नहीं सोचते कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना टफ होगा कि जिससे हम शायद नहीं गुजर सकते, बल्कि सोच नहीं रख सकते कि हम इससे कैसे गुजरेंगे।
تو یہ ماں باپ کی پریشانی کو حل کرنے لگا تھا کہ وہ ماں باپ کو تنگ کرتا تھا، وہ انہیں پریشان کرتا تھا، تو یہ ان کی پریشانی حل کرنے لگا تھا اسے مار کے۔ تو کون سی پریشانی اس نے ماں باپ کی حل کر دیا؟ وہ بیچارے بڑھاپے میں، جبکہ وہ خود اٹھ کے پانی تک نہیں پی سکتے، اب دونوں بیٹے ان کی آنکھوں سے دور ہو چکے ہیں، تو اب وہ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ یہی بات اگر انسان شروع میں سوچ لے کہ میں برا کرنے لگا ہوں، اور برائی کا انجام کبھی بھی اچھائی میں نہیں بدل سکتا، ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے، تو مرنے والا تو اس وقت مر گیا جس وقت اس نے یہ حرکت کی، لیکن خود اور اس کے بچے، بیوی، ماں باپ وہ بیچارے پل پل مرتے رہیں گے کہ ایک بیٹا تو ویسے ہم نے کھو دیا، دوسرا بیٹا وہ جیل میں چلا گیا، تو کیا فیصلہ کریں گے وہ کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو مار رہا ہے، اب کیا وہ اسے معافی دیں گے؟ اس کی اختلافی ہوگی، کیا کریں گے؟ ابھی وہ ماں باپ سے بھی رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، اور جہاں تک پولیس نے بھی تفتیش کی ہے، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ واقعی بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی ماں کا بیٹا بھی، یا کسی کا بھائی بھی، یا کسی کا شوہر بھی یہ نشے کی بری لت میں نہ لگ جائے۔ جو نشہ کرتا ہے نا، اسے صرف ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے نشہ کیسے ملے گا، اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جڑے رشتے جو ہیں وہ کس طرح بیزار آ گئے ہیں، کس طرح وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیا اس انسان نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ تو مر جائے گا، لیکن میں کس عذاب سے گزروں گا، میرے بچے کس عذاب سے گزریں گے، میرے ماں باپ پہ کیا بیتے گی؟ تو گائز، اس کے ساتھ ہی دعا بٹ کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، کل ہم آپ لوگوں کو 14 اگست بھی وش کریں گے، اور کل ہم پھر نیوز کا ٹاپک نہیں رکھیں گے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سارے فرینڈ سے خوب انجوائے کریں گے، اور پھر سے ایک سوال لے کے آئیں گے، اور مزے کی ویڈیو پھر سے اپلوڈ کریں گے۔ تو تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں دعا بٹ کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔